नमस्कार। मैं मणि सर साकेत आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का एक चर्चा का विषय है जो काफी महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस चैप्टर से अधिकांश क्वेश्चन आते हैं। वह है भारत का एक महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश, उत्तर पर्वतीय प्रदेश हिमालय। अब ऐसे हम जो है इसे हिमालय भी कह सकते हैं, लेकिन जब भौतिक प्रदेश का अध्ययन करते हैं भारत के संदर्भ में तो इसका नाम हिमालय ना दे करके उत्तर पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसे हिमालय प्रदेश क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि हिमालय का विस्तार जो है भारत के अलावा नेपाल में है, भूटान में है, कुछ भाग उसका चाइना से, तिब्बत पठार से टच करता है, कुछ भाग पाकिस्तान से होता है। और हमें अध्ययन जो करते हैं करना है वो है भारत के संदर्भ में। तो इसे हम हिमालय प्रदेश न कह करके इसे हम उत्तर पर्वतीय प्रदेश के रूप में अध्ययन करते हैं। अब जब हिमालय का अध्ययन करना है तो हमको इतने डायनेमिक रूप से करना है। जैसे पहले तो हिमालय का सामान्य परिचय जान ले, फिर हिमालय का वर्गीकरण, हिमालय के अध्ययन के आधार पर, भौगोलिक आधार पर। तो जब भौगोलिक आधार पर अध्ययन करेंगे तो महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के रूप में करेंगे। इस प्रादेशिक आधार पर अध्ययन करेंगे तो पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय का अध्ययन करेंगे। और भूगर्भिक संरचना, हिमालय के भूगर्भ में जहाँ की चट्टानें कैसी हैं, इसके अंतरतम में कौन सी चट्टानें हैं, इसके ऊपरी भाग में कैसी चट्टानें हैं, इन चट्टानों का कारण क्या है, इसका भी अध्ययन करेंगे। हिमालय की उत्पत्ति का भी अध्ययन करेंगे। तो हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे सर्वमान्य संकल्पना है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो उसे उत्पत्ति से हिमालय की पूरी विशेषताएं भी उभर करके आ जाएंगी कि क्यों हिमालय पश्चिम में चौड़ा है, पूरब में सकरा है, क्यों पूरब में ऊंचाई अधिक है, पश्चिम में चौड़ाई अधिक है, ऐसा क्यों है, ढाल के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर। तो हिमालय की उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हिमालय का महत्व, हिमालय का महत्व क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि हिमालय किन किन रूपों में महत्वपूर्ण है। तो ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विकास क्रम के आधार पर यह भारत का दूसरा महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है, क्योंकि इसके पहले भारत का पहला भौतिक प्रदेश जिसका डेवलपमेंट हुआ वह है प्रायद्वीपीय पठार। क्योंकि यह पठार गोंडवाना लैंड का भूखंड था। तो प्रायद्वीपीय पठार है ना, हिमालय, हिमालय जो है प्रायद्वीपीय पठार और तिब्बत के पठार के बीच, ये तिब्बतियन प्लेट है, या इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं यूरेशियन प्लेट, और ये इंडियन प्लेट या गोंडवाना लैंड है। इसी के बीच एक भूसन्नत था। भूसन्नत का मतलब लंबा, सकरा, छिछला, उथला जलीय भाग भूसन्नत, जियोसाइक्लोनेसिस कहलाता है। विश्व के जितने भी नवीन बलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई, चाहे एंडीज हो, रॉकीज हो, काकेकस हो, आल्पस हो, हिमालय हो, ये सभी पर्वत भूसन्नतियों के सहारे विकसित हुए, ऐसा हमारे भूगोलवेत्ताओं का मानना है। तो हिमालय का जो है, जब हम सामान्य परिचय देते हैं तो हिमालय अपने उत्पत्ति के पूर्व एक टेथिस नामक भूसन्नत था, या टेथिस सागर कह सकते हैं था। और इसी के टेथिस सागर में कंप्रेशनल फोर्स हुआ, संपीडनात्मक बल दोनों तरफ से काम किया। तो महान, मध्य और शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो क्रमिक रूप से उत्पत्ति हुई और यह एक नवीन बलित पर्वत के रूप में जाना जाता है। जब हिमालय के हम सामान्य परिचय के रूप में देखते हैं तो पहला ये जान लीजिए, हिमालय विश्व का नवीनतम बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत है। यह अवसादी चट्टानों से निर्मित है। विश्व की इसकी लंबाई जो है 2500 किलोमीटर के आसपास है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के उत्तर पूर्व में नामचा बरवा तक है। ठीक है। इसकी 3 प्रमुख श्रेणियां हैं जो 3 विभिन्न युगों में विकसित हुई हैं। महान हिमालय योसीन काल में, मध्य हिमालय या उसको हम लघु हिमालय कहते हैं, यह आपका मायोसीन काल में, और शिवालिक हिमालय प्लायोसीन काल में। तो 3 इसकी श्रेणियां हैं। अब जो विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां हैं वो हिमालय में ही स्थित है। हिमालय
का पश्चिमी भाग जो है, उत्तर पश्चिमी भाग जो है, ये अधिक चौड़ा है, चौड़ाई अधिक है और ऊंचाई कम है। चौड़ाई मतलब इसका 450 किलोमीटर से अधिक है और पूरब में इसकी चौड़ाई कम है, 120 से 125 किलोमीटर तक है, लेकिन पूरब में ऊंचाई अधिक है। तो हिमालय का एक धनुषाकार आकार है और इसकी ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। हिमालय के जो हिमरेखा की औसत ऊंचाई है वो 4500 मीटर है। तो हिमालय में तमाम प्रकार के बलन, भ्रंशें, घाटियां, ठीक है, गार्ज, कैनियन, तमाम प्रकार के विषम उच्चावच वाला क्षेत्र है, भौतिक प्रदेश है और हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है अध्ययन के दृष्टिकोण से। तो इस हिमालय के सामान्य परिचय में जब आप अध्ययन करेंगे तो इसका ऊंचाई, इसका विस्तार, इसकी पर्वत चोटियां, जैसे जानते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, ये सब चोटियां हैं। तो आज जो चर्चा का विषय है वो उत्तर पर्वतीय प्रदेश के रूप में हिमालय है। तो हिमालय सामान्य परिचय के रूप में हम यही जाने कि विश्व की नवीनतम बलित पर्वत, विश्व का नवीनतम बलित पर्वत है औसत ऊंचाई 'उत्तर पर्वतीय प्रदेश हिमालय'। सामान्य परिचय, विश्व की नवीनतम बलित पर्वत, विस्तार उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर उत्तर पूर्व में नामचा बरवा तक, ठीक है। आकार, औसत ऊंचाई 6000 मीटर। पश्चिम में चौड़ाई 400, या हम कह सकते हैं चौड़ाई 500 मीटर, ठीक है। पूरब में 145 किलोमीटर, 500 किलोमीटर और पूरब में 145 किलोमीटर। विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां जो है हिमालय में स्थित है। अध्ययन के रूप में देखा जाए तो इसका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण में हिमालय को 3 महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो हिमालय को हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब इसमें एक एक का जो है अध्ययन किया जाए तो
महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय, इसे हम हिमाद्री के नाम से भी, हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्यों जानते हैं? इसकी ऊपरी भाग वर्ष भर हिम से ढका होने के कारण इसे हिमाद्री भी कहते हैं। निर्माण इओसीन काल में ऊंचाई 6100 मीटर, जहां हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, वहीं महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है? 6100 मीटर है। तो ऊंचाई इसकी जो है 6100 मीटर है। विश्व की विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां, ठीक है, हिमालय में स्थित है। अब अगर हम देखें ऐसे ही करके, ये आपका नंगा पर्वत है और ये आपका जो है नामचा बरवा है। ये लगभग इसकी 2500 किलोमीटर है, अर्धचंद्राकार में है। सिंध नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच हिमालय का विस्तार है। पश्चिम इसकी चौड़ाई अधिक है और पूर्व में ऊंचाई अधिक है। तो इसका कारण क्या है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है, निर्माण कब हुआ? इओसीन काल, लगभग आज से 9 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। हमने आपको बताया कि हिमालय अपने उत्पत्ति के पूर्व केशी सागर नामक एक भूसन्नत था। उसी भूसन्नतियों के सहारे हिमालय का विकास हुआ और उस विकास क्रम में सबसे पहले महान हिमालय का निर्माण हुआ, जिसे हम इओसीन काल में कहते हैं। औसत ऊंचाई 6100 मीटर, विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां। अब इसकी चोटियों की जब चर्चा करेंगे तो महान हिमालय की चोटियां, महान हिमालय की चोटियां पश्चिम से पूर्व, जब पश्चिम से पूर्व चर्चा करेंगे तो सबसे पहले नंगा पर्वत, कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, गौरी शंकर, एवरेस्ट, एवरेस्ट, कंचनजंगा और इसके बाद आता है नामचा बरवा। तो एक जान इसको ध्यान दीजिए, अक्सर पूछता है। सामान्यतः हम यही जानते हैं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है। लेकिन ये पूछा है हिमालय के चोटियों का पश्चिम से पूरब क्रम। तो हिमालय की जितनी ऊंची चोटियां हैं वो सब महान हिमालय में स्थित है और पश्चिम से पूरब इनका क्रम यही है। यहाँ नंगा पर्वत है, इधर कामेत है, नंदा देवी है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, इसके बाद आपका मानसूल है, गौरी शंकर है, माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा है और नामचा बरवा है। कंचनजंगा जो है ये नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है। माउंट एवरेस्ट और गौरी शंकर जो है नेपाल और चीन की सीमा पर है। ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो हमें इस चोटियों का क्रम महान हिमालय के जानना चाहिए। अब इसके बाद आता है महान हिमालय के ग्लेशियर। तो महान हिमालय के ग्लेशियर कौन है? तो देखिए इसके जो ग्लेशियर है उत्तराखंड में आपका मीलम है, पिंडर है,
गंगोत्री है, यमुनोत्री है, और आपका सिक्किम में जेमू ग्लेशियर। ठीक है, तो महान हिमालय के ग्लेशियर को भी जान लीजिए। अब आपसे प्रश्न है, कौन हिमालय का ग्लेशियर नहीं है? जेमू, गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडर, मिलम है, और दे दिया आपका साइसिनी नहीं है, ये हिमालय का भाग नहीं है। साइसिनी, सियाचिन, बाल्टोर, ये सब जो है काराकोरम, लद्दाख हिमालय के हैं, जो हिमालय की उत्पत्ति के पहले के हैं। तो यहाँ प्रश्न कैसा पूछता है इसको समझना है, ये नहीं कि पूछो तुम कुछ भी हम लगाएंगे वही, ऐसे नहीं चलता है। वो बारीकी से पूछता है प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन हिमालय के में स्थिर ग्लेशियर है या नहीं है। तो है और नहीं का आंसर तभी होता है जब हम इन सब चीजों को अच्छे से समझेंगे। इसके बाद आता है दर्रा। तो दर्रा भी जाता है, दो पर्वत चोटियों के बीच सकरा भाग जो है दर्रा या पास कहलाता है। महान हिमालय के जो दर्रे हैं, तो इन दर्रों की चर्चा करते हैं। तो जैसे बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा ये आपका जम्मू कश्मीर में है। सिपकीला, बड़ा लाचला, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। माना, नीति, किंगरी, ब्रिंगरी, हांगला, लेपुलेख, ये कहाँ है आपके? उत्तराखंड। और नाथुला, और नाथुला, नाथुला, झीलपला, नाकाला, ये कहाँ है? सिक्किम में। इसके बाद बोमोडिला, बोमोडिला, कारपोला, तुग्या, यांगपो, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो हमें महान हिमालय के दर्रों का भी अध्ययन करना है, पश्चिम से महान हिमालय के ग्लेशियर का भी अध्ययन करना है। महान हिमालय के ऊपरी भाग में क्या स्थिति है? हिम से ढका हुआ है, तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर है। हिमालय में जो महान हिमालय है इसमें महान हिमालय में ग्रीवा खंड पाए जाते हैं। ग्रीवा खंड या भू लहर, या इसी को हम नापे कहते हैं। ग्रीवा खंड क्या है? देखिए, ग्रीवा खंड जब कोई पर्वत का ऊपरी भाग, शीर्ष भाग नुकीला किसी भूकंपीय घटना के द्वारा या किसी हलचल के द्वारा या कमजोर होकर के टूट करके अपने समीपवर्ती भाग पे, जैसे मान लीजिए पर्वत श्रेणी ये टूट करके अगर निचले भाग पर जाके निक्षेपित हो जाता है तो उसे हम ग्रीवा खंड कहते हैं। इसी को ग्रीवा खंड को भू लहर कहकर कई बार पूछा गया है। इसी को नापे कहते हैं। तो ऑल ओवर अगर हम पूछें कि ग्रीवा खंड किस प्रकार के पर्वतों में पाए जाते हैं, अवशिष्ट, बलित, ह्रंसित, ज्वालामुखी, तो आपका उत्तर क्या होगा? बलित। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारत में या हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं, तो अब महान, लघु, शिवालिक तीनों हिमालय बलित है, लेकिन ये महान हिमालय में पाए जाते हैं, लघु हिमालय में नहीं। लघु हिमालय में प्रतिबलन की स्थिति बनती है, तीव्र ढाल का स्थिति होती है, और शिवालिक हिमालय में सामान्य बलन पाया जाता है। तो ग्रीवा खंड किस हिमालय की विशेषता है? महान हिमालय की विशेषता। तो हम महान हिमालय के बारे में क्या समझे कि महान हिमालय हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, जो चीन के सीमा के समानांतर स्थित है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर उत्तर पूर्व में नामचा बरवा तक है। इसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी ऊपरी भाग बर्फ से ढका हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां महान हिमालय में स्थित है। इसमें ग्रीवा खंड पाए जाते हैं। निर्माण इसका इयोसीन काल में हुआ। इसके भूगर्भ में ग्रेनाइट नीच की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके ऊपरी भाग में चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, स्लेट,
खड़िया मिट्टी की चट्टानें पाई जाती हैं, अर्थात जीवाश्म युक्त चट्टानें पाई जाती हैं। ये महान हिमालय की चर्चा है। इसके ग्लेशियर जो है वो मिलम, पिंडर है, गंगोत्री, यमुनोत्री ये उत्तराखंड में है, जेमू आपका सिक्किम में है ना, इसके ग्लेशियर है। इसके महत्वपूर्ण ग्लेशियर, इसके दर्रे बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, कश्मीर में, शिवकिला, बारालाचला हिमाचल प्रदेश में, माना, नीति, किंगरी, बिंगरी, थांगला, लेपू लेक ये सब आपके उत्तराखंड में है। गोमोडीला, कारपोला, तुग्या है ना, ये सब दर्रे जो है गोमोडीला, कारपोला, तुग्या, यांगपो ये सब आपके अरुणाचल प्रदेश में। तो महान हिमालय के दर्रों को भी समझ लीजिए। अब जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि कौन सा दर्रा महान हिमालय में स्थित है, नहीं है, आपसे पूछ लिया कि शिवकिला, लेपू लेक, बुर्जिल और दे दिया बनिहाल, तो बनिहाल दर्रा नहीं है, बनिहाल भी हिमालय का है लेकिन वो लघु हिमालय में स्थित है। तो कौन महान हिमालय के दर्रे हैं, कौन लघु हिमालय के दर्रे हैं, इसमें भी डिफरेंट करके ही आप अध्ययन करिए तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो महान हिमालय की कुछ सामान्य बातें हो गई। अब इसके बाद आता है आपका लघु हिमालय, या इसे हम मध्य हिमालय कहते हैं। निर्माण इसका कब हुआ? मायोसीन काल में। ठीक है। औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर। अधिकतम ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई इसकी कितनी है? 4500 मीटर है, 4500 मीटर है। इसमें विशेषता क्या है? इसका विस्तार, इसका विस्तार जो है कश्मीर में है। इसकी जो श्रेणियां हैं वो श्रेणियां क्या है? पीर पंजाल से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है। इसके ऊपरी भाग में इसके दर्रे, इसके दर्रे जो है जैसे आपका बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा कहाँ है? कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर मार्ग को स्थित है। ऊपरी भाग में कोणधारी वन पाए जाते हैं। इसमें प्रतिबलन पाया जाता है, प्रतिबलन। तो जो लघु हिमालय है, हिमालय के समानांतर ही पश्चिम से पूर्व में स्थित है। कश्मीर के तो महान हिमालय Yes. हम्म,
जाने दीजिए। तो ऐसे समझिए आप, कुछ सिस्टम गड़बड़ चल रहा है। लघु हिमालय निर्माण मायोसीन काल में, औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर, अधिकतम ऊंचाई 4500 मीटर। इसकी जो श्रेणियां हैं, पीर पंजाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश है। लघु हिमालय की श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पीर पंजाल है, धौलाधार है, महाभारत श्रेणी है। अब यहाँ पर अंतर हो जाएगा कि कौन सी श्रेणी लघु हिमालय का भाग नहीं है। पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत, जास्कर। तो जास्कर नहीं है, जास्कर जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, तो इसकी श्रेणियों को जाने रहिए। जहां महान हिमालय के ऊपरी भाग में सतत रूप से वर्ष भर हिम पाए जाते हैं, वहीं लघु हिमालय के ऊपरी भाग में जो है हिम नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ऊपरी भाग में कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं। चीड़, देवदार, मेपुल, हिकोरी, स्प्रूस, बर्च, ऐसे मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हिमालय के किस श्रेणी में कोणधारी वन पाए जाते हैं? महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, उपरोक्त सभी। तो आपका उत्तर क्या होगा? लघु हिमालय में, और भी विशेष करके कुमायूं हिमालय में इसका विस्तार अधिक है। इसमें प्रतिबलन पाया जाता है। प्रतिबलन का मतलब है कि तीव्र ढाल, ऐसे जब ढाल तीव्र होता है तो उस पर चढ़ाई करना बड़ा कठिन होता है। ठीक है, तो प्रतिबलन, जहां ग्रीवाखंड या नापे या भूलहर महान हिमालय की विशेषता है, वहीं प्रतिबलन जो है लघु हिमालय की विशेषता है। तो प्रतिबलन पाए जाते हैं। इसके बाद हिमालय के इस भाग में गहरी गहरी घाटियां पाई जाती है। ठीक है, इसके लघु हिमालय के या मध्य हिमालय के। अब इसी के बाद आता है आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय इसका निर्माण क्या हुआ? मायो या प्लायो सीन काल में। यह हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई। इसी हिमालय के विकसित होने के बाद भारत के वर्तमान स्वरूप को देखने को मिलता है। इसका विस्तार पंजाब के कोटवार बेसिन से लेकर सिक्किम तक, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में कुला, कांगड़ी, चोमलहारी है, कुला, कांगड़ी, चोमलहारी के रूप में भी जाना जाता है। एक बात यहाँ क्लियर है कि 87 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, अर्थात सिक्किम के पास, हिमालय की तीनों श्रेणियां आपस में मिल जाती हैं, महान, लघु और शिवालिक। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है किन देशांतरों के सहारे हिमालय की श्रेणियां आपस में मिल जाती हैं? तो 87 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो शिवालिक हिमालय हिमालय का नवीनतम भाग है। इसमें सामान्य बलन पाया जाता है। इस पर चढ़ाई करना कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन जो लघु हिमालय है उस पर चढ़ाई करना अधिक है, क्योंकि उसका ढाल तीव्र है, प्रतिबलन की स्थिति होती है। महान हिमालय में ग्रीवाखंड पाए जाते हैं। शिवालिक हिमालय का जो ऊपरी भाग है, शिवालिक हिमालय का जो ऊपरी भाग है, वो पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। कैसे वृक्ष? सदाबहार नहीं, शीतोष्ण नहीं, पर्णपाती, जो एक विशेष में पत्ती विहीन हो जाते हैं। तो हिमालय के तीनों अगर अलग अलग विशेषता देखें, तो जहां महान हिमालय में जो है हिम पाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम हिमाद्री हुआ। लघु हिमालय में कोणधारी वन पाए जाते हैं। तो शिवालिक हिमालय में कैसे वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। इन हिमालय के बीच कुछ महत्वपूर्ण घाटियां भी स्थित हैं, जैसे नेपाल में काठमांडू घाटी, पोखरा घाटी, भारत में दून घाटी है, कांगड़ा घाटी है, कश्मीर घाटी है। कश्मीर घाटी की चर्चा करेंगे तो कश्मीर घाटी इन दो पर्वतों के मध्य स्थित है, श्रेणियों के, पीर पंजाल और धौलाधार नहीं, जास्कर और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। जब हम महान हिमालय के मध्य, लघु, शिवालिक का इस क्रम से अध्ययन करने के बाद
तब हम आते हैं हिमालय के प्रादेशिक अध्ययन। तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय, तो इसका अलग अलग है। इस पे चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम इतने ही है कि हिमालय का फिर से हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। हिमालय विश्व का नवीनतम मोरदार पर्वत है। ठीक है, आपसे प्रश्न हिमालय कैसा पर्वत है, बलित, भ्रंशित, अवशिष्ट, तो आपको उत्तर क्या होगा, बलित नवीनतम है। ये किस भूसनद के सहारे है, तेशीस भूसनद के सहारे है। हिमालय का विस्तार कितना है, 2500 किलोमीटर लंबाई अर्ध चंद्राकार में है। उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय के हिमरेखा की ऊंचाई 4500 मीटर है। औसत ऊंचाई, यद्यपि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के हिमरेखा की ऊंचाई क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि हिमरेखा पर ऋतुगत परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। शीतकाल में हिमरेखा की ऊंचाई घट जाती है और ग्रीष्म काल में हिमरेखा ऊंचाई क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हिमरेखा बहुत अस्थायित्व तो नहीं रहता है। अगर कहीं ऋतुगत परिवर्तन की स्थिति बनती है तो वहां पर हिमरेखा ऊंचाई घटती बढ़ती है। हिमालय में विश्व की जितनी ऊंची चोटियां हैं अधिकांशतः वो हिमालय में ही स्थित है। नवीन अवसादी चट्टानें, हिमालय के भूगर्भ में ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट चट्टानें पाई जाती है। पूछा गया प्रश्न है कि हिमालय के भूगर्भ में ग्रेनाइट, नीस कैसी चट्टानें पाई जाती हैं, तो ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट। ऊपरी भाग में जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। इसी कारण हिमालय के आसपास पेट्रोलियम के निक्षेप की संभावना अधिक बनी हुई है या रहती है। हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। महान, मध्य और शिवालिक हिमालय। महान हिमालय का निर्माण इयोसीन काल में और मध्य हिमालय का निर्माण मायोसीन, शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसीन काल में है। महान हिमालय में ग्रीवाखंड या नापे भूलहर विशेषता है। मध्य हिमालय की विशेषता जो है प्रतिबलन है और शिवालिक हिमालय की विशेषता क्या है, सामान्य बलन है। जहां महान हिमालय में हिम पाए जाते हैं वहीं लघु हिमालय में कोणधारी वृक्ष, चीड़, देवदार जैसे वृक्ष पाए जाते हैं उसके ऊपरी भाग में, और शिवालिक हिमालय में पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। महान और मध्य हिमालय के बीच कुछ भ्रंश पाए जाते हैं। भ्रंश मतलब दरार। तो जैसे महान सीमांत भ्रंश, ये जो है आपके महान और लघु हिमालय के मध्य। मुख्य सीमांत भ्रंश, सीमांत भ्रंश ये जो है लघु और शिवालिक है हिमालय के बीच पाया जाता है। ये भ्रंश क्या है, भूगर्भविदताओं का मानना है हिमालय के गर्भ में काफी गहराई में चट्टानें एक दूसरे से अलग है। तो चट्टानें कैसे अलग है, जैसे मान लीजिए ये आपका है महान हिमालय और ये आपका है लघु हिमालय, इसके बीच चट्टानें जो है लगभग हजारों किलोमीटर है विस्तार में और 10 से 15 मीटर चौड़ाई में हिमालय के भूगर्भ में खिसकी हुई है। इसको हम भ्रंश कहते हैं, दरार कहते हैं। जैसे कोई दीवार खड़ी है और उसके ईंट एक दूसरे को छोड़ दे तो दरार पड़ जाता, वैसे ही हिमालय के भूगर्भ में है। इन्हीं भ्रंशों के सहारे भूकंप आते हैं। अब जैसे मान लीजिए हिमालय में भूकंप आता है तो हिमालय में सामान्य रूप से हम भूकंप देखते हैं किसके कारण, विनाशात्मक प्लेटों के टकराने के कारण। लेकिन हिमालय में भूकंप के 3 प्रमुख कारण हैं। एक हिमालय की विनाशात्मक स्थिति पर होना, दूसरा हिमालय के भूगर्भ में दरारों का पाया जाना और तीसरा हिमालय अभी भी अपने निर्माण की अवस्था में है। अगर निर्माण की अवस्था में न होता तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई घटती न कि बढ़ती। लेकिन आज अगर नवीनतम सर्वेक्षण देखें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो हिमालय में इतना मृदा अपरदन होने के बावजूद अगर ऊंचाई बढ़ रही है तो इसका मतलब हिमालय अपने अभी युवा अवस्था में, निर्माण की अवस्था में है। जैसे किसी एक निश्चित सीमा तक आयु के बच्चे की ऊंचाई बढ़ती है, ऐसे हिमालय की भी ऊंचाई बढ़ रही, युवा पर्वत है। तो एक निर्माण की अवस्था में होना, भ्रंशों के पाए जाना और विनाशात्मक प्लेटों के सहारे स्थित होने के कारण हिमालय में भूकंप आते थे। भूकंप का कारण क्या है, विनाशात्मक प्लेट, भ्रंश और निर्माण की अवस्था, उपरोक्त है सभी। तो हिमालय का सामान्य
रूप में यही देखेंगे। महान हिमालय की श्रेणियां कौन है, दर्रे कौन है, इसके ग्लेशियर कौन है, लघु हिमालय के कौन है, शिवालिक हिमालय के कौन है। अब अगर श्रेणियों को रूप में देखें तो देखिए, एक होता है, अगर हम उत्तर से दक्षिण पंजाब हिमालय की श्रेणियों को देखेंगे, इस पर चर्चा हम कल करेंगे। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार है। अब अगर ये पंजाब हिमालय की श्रेणियां हैं तो इसमें भी अंतर कर लेना है। ये जो आपका काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर, ये तीनों श्रेणियां हिमालय का भाग नहीं है। ये ट्रांस हिमालय का जो कैम्ब्रियन काल में विकसित हुआ अर्थात हिमालय की उत्पत्ति के 60 करोड़ वर्ष पूर्व का है। अब यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कौन हिमालय की श्रेणी है या नहीं है। तो जास्कर, काराकोरम, लद्दाख नहीं है, लेकिन पीर पंजाल हिमालय की श्रेणी है। पीर पंजाल लघु हिमालय की श्रेणी है, तो पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत ये लघु हिमालय की श्रेणियां हैं। अब तो उत्तर से दक्षिण श्रेणियों को भी जानना जरूरी है। तो ये वीडियो अगले वीडियो में बताएंगे, पंजाब हिमालय की चर्चा करेंगे। ऑल ओवर हिमालय का एक अध्ययन भौगोलिक आधार पर जब करते तो महान, लघु और शिवालिक, आपको ध्यान देना है कि महान, लघु और शिवालिक की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस पे दर्रे पाए जाते, कौन सा दर्रा, कौन सा ग्लेशियर, पश्चिम से पूर्व इसकी चोटियां क्या हैं, कहाँ पर गिरिवाखंड है, किसका प्रतिबलन है, किसका सामान्य, कहाँ पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं, कहाँ पर कोणधारी वृक्ष, कहाँ पर हिम पाए जाते हैं। ये सारा जब समग्र अध्ययन करेंगे तो भौगोलिक आधार पर हिमालय का अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद आएगा प्रादेशिक आधार पर, तो इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।